तो भगवान को यशोदा मां पुत्र रूप में देखती हैं। उद्धव जी आए समझाने कि वो भगवान है। हाँ जी भगवान तो हैं। अब जैसे उद्धव जी ने कहा भगवान तो सब जगह होते हैं। भाई सब जगह वाले भगवान से काम ना होगा। बताओ जब भगवान सब जगह होते हैं तो मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? जब ईश्वर सर्व जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो, पूछ रहे हैं आपसे, सवाल कर रहे हैं। मैया लाल पीली नीली पीली सब बताएंगी मेरी प्यारी मां। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो आप गुलाबी मैया। सुनो जल्दी बताओ मेरी माँ, इतना टाइम कहाँ? पीछे वाले भैया चश्मा वाले सोफे पे बैठे, हाँ पीले भैया के बगल में, आपसे ही दे पूछ रहे हैं। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों बनाए जाते हैं मंदिर? क्यों जाते हैं लोग मंदिर? बताओ क्यों जाते हैं लोग मंदिर? जाना जरूरी है या नहीं? उत्तर दो, जाना जरूरी है कि नहीं? तो जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर क्यों जाना जरूरी है? सब जगह तो है, कहीं से भी प्रणाम कर लो, कहीं से भी नमस्कार कर लो, मंदिर ही क्यों जाना है? उत्तर दो आप। किस किस को आता है उसका उत्तर इसका? बाकी लोगों को नहीं आता तो सुनो। भगवान सब जगह होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो जोर से सब जगह है, तो फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भाई भगवान तो सब जगह है तो मंदिर क्यों जाएं? जैसे हवा तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, पर जब गर्मी लगती है तो कूलर के सामने जाना पड़ता है कि नहीं? एसी चालू करनी पड़ती है कि नहीं? हवा तो सब जगह है, पर एसी की हवा में एक अलग ठंडक है। क्या है? ठंडक है। हवा तो सब जगह है, पर कूलर की हवा में एक अपना एक शीतलता है, ठंडक है। हवा तो सब जगह है, पर पीपल की छांव की हवा ठंडी है। धूप की हवा गर्म है, नीम की, वट की, पीपल की, आम की छांव की हवा क्यों जी सही है? ठंडी होती है छांव की हवा या गर्म? जबकि धूप की हवा, हवा तो सब जगह है, पर जब गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा काम नहीं करती, कूलर और एसी की हवा काम करती है। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह है, परंतु मंदिर में भगवान कूलर और एसी की तरह हृदय को ठंडक पहुंचाने वाले हैं। मंदिर के भगवान तो एसी की तरह मन को ठंडक पहुंचाने वाले हैं। भगवान तो सब जगह हैं, पर भगवान की विशेष एनर्जी, विशेषता वहां है मंदिर में। मंदिर में भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का विग्रह है, उस रूप में एक विशेषता होती है। सारे भक्तों ने उसे अपने चित्त में बसाया है। भक्तों के भाव ने, भक्तों के प्रेम ने उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है। वो ईश्वर जो मंदिर में होते हैं ना, वो एक विशेष पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं। एक सकारात्मकता आप देख लो, मंदिर में जाने से एक अपने आप आपको शांति का अनुभव होता है, एक अपनापन सा महसूस होता है।
मंदिर कोई क्यों जाता है? कुछ ना मिलता तो मंदिर जाते ही क्यों? मंदिर ध्यान का केंद्र है, इसलिए मंदिर का शिखर होता है। क्यों होता है? बोलो भाई, ये बताओ, आपके मोबाइल में टावर मिलता है ना, नेटवर्क, तो नेटवर्क के बहुत बड़े नेटवर्क वो टावर गड़े हैं कि नहीं, लगे हैं कि नहीं, ऊंचे ऊंचे बड़ी टावर ऊंचे पे लगते हैं कि नीचे पे लगता है? क्यों लगता है? ताकि वो सैटेलाइट से कनेक्ट रहे और वो नेटवर्क लेकर और आपके मोबाइलों तक पहुंचाए। यही तो उसका काम है। वो सैटेलाइट से नेटवर्क लेता है और लेकर के उसे आप तक पहुंचाता है। बोलो हाँ, ऊंचे में होता है ना, इसलिए हमारे जितने प्राचीन मंदिर हैं सबका शिखर ऊंचा है, क्योंकि ऊंचे में नेटवर्क मिलता है। परमात्मा का भी ऊपर तो स्काई में, आकाश में ईश्वर की पॉजिटिविटी का नेटवर्क तो है। जब उस मंदिर के नीचे बैठते हैं तो वह नेटवर्क पॉजिटिविटी का आपके भीतर प्रवेश कर जाता है और आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। जैसे मोबाइल में सिग्नल मिलता है, ऐसे मंदिर का वाइब्रेशन भी तो आप तक पहुंचता है या नहीं? पॉजिटिविटी पहुंचती। विज्ञान समझा रहा हूं मैं आपको। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहन चिंतन किया है मंदिरों पर, इसलिए मंदिर का शिखर ऊंचा होता है, ध्वजा होता है, गुम्बज होता है। ऊपर आपने ध्यान दिया होगा तो सोने के कलश होते थे पहले मंदिरों में, अब पीतल के होते हैं। क्या है ये? पीतल का कलश, सोने का कलश। क्या है सोने में गुण? जितने भी ट्रांसफार्म होते हैं ना, इनमें सोना तांबा प्रयोग में होता है। तांबे के तार होते हैं। आपके घर में जो वायर होता है वो तांबे का होता है। अधिकांश वायर में जो तार होते हैं वो काहे के होते हैं? तांबे के, कॉपर के होते हैं ना। हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब धातुओं पर पहले रिसर्च किया। ये सारी चीजें, सोना, ये सब एनर्जी को आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, अब नई बिल्डिंगों में एक चीज लगाई जाती है, पता है? ऊपर एक अर्थिंग लगाया जाता है, बिल्डिंग के ऊपर एक तार लगाया जाता है, वो जमीन के अंदर कनेक्ट होता है। जैसे बिजली गिरती है ना, बरसात में कड़कता है, तो उससे बिल्डिंगें डैमेज ना हो, यदि वो बिजली गिरी तो तुरंत वो नीचे पहुंचा देगी उस पावर को, उस एनर्जी को। हाँ या ना? हाँ या ना? होता है ना? क्यों? मतलब कोई एनर्जी आती है कई बार, जैसे आप बोलते हैं बिजली कड़की, बिजली गिर गई। ये बिजली क्या गिर गई? कई बार बिजली गिरती है पेड़ के ऊपर, पेड़ सूख जाता है। घर के ऊपर गिरती है, घर गिर जाता है। आदमी के ऊपर गिर जाए, आदमी तुरंत मर जाता है। एक बिजली गिरी, मतलब आकाश में एक अपना पावर है या नहीं? उसी पावर को मंदिर, वो पावर को एक केंद्रित करके, सबका कंज्यूम करके, सबकी एनर्जी लेकर, और जब आप उस गुम्बज के नीचे बैठते हैं तो ऊपर अंतरिक्ष, आकाश की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को आपके मस्तिष्क में पेस्ट कर देता है, आपके मस्तिष्क तक पहुंचा देता है मंदिर। ये मंदिर एक वैज्ञानिक हिसाब है। मंदिर में घंटा लगाया जाता है, एक बार बजाओ, पहले बड़े बड़े घंटे, टन चलता, उसकी ध्वनि निकलती है, टन। क्यों? आपका दिमाग बहुत अशांत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका दिमाग बहुत अशांत है, तभी आपने घंटा बजाया तो आपका दिमाग सारी जगह से हटके एक जगह केंद्रित हो जाएगा, इसलिए घंटा होता है। अब आप ये माने ना माने, पर ये सारी चीजें आपके मन को, आपके मस्तिष्क को केंद्रित करने के लिए होती थी। बड़ा घंटा बजाओगे ना, घंटे के नीचे खड़े होकर, टंग, आपका सारा मन जहां जहां भटक रहा था सब जगह से मन हटके और एक जगह केंद्रित हो जाएगा घंटा बजाते ही। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। बस घंटा बड़ा होना चाहिए, वो पुराने घंटे होंगे और आप बजाएंगे, उसकी ध्वनि निश्चित आपके मन को जो भटकाव है वो भटकते हुए तारों को काट देता है, वो केंद्रित कर देता है थोड़ी देर के लिए। इसलिए हवा सब जगह होती है, पर एसी की हवा में ठंडक होती है। ईश्वर सब जगह होता है, पर मंदिर में भगवान का
जो विग्रह है, उस विग्रह के दर्शन से मन को जो ठंडक मिलती है वो अद्भुत होती है। इसलिए मंदिर में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। अब उद्धव जी यही तो समझा रहे हैं कि भगवान सब जगह है, तो उनके लिए रोना क्या। मैया बोली कि तुमने प्रेम किया है कभी? बोले नहीं किया। बोले तुम नहीं जानोगे। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। सब चीजें सब कहां जानते हैं मेरी माँ। एक बात बताओ, कौआ काव काव करता है, क्या मतलब होता है उसका? बोलो, आप जानते हो? मिट्ठू बोलता है, आप उसका मतलब जानते हो? अच्छा ये बताओ, कौआ काव काव करता है मतलब क्या? कुछ तो बोल ही रहा होगा। कौन समझ रहा है उसकी भाषा? कौन? जोर से। कौआ की भाषा कौन समझता है? जोर से। कौआ ही समझेगा कौआ की भाषा। कौआ की भाषा, हाँ। चींटी की भाषा, चींटी की भाषा चींटी ना समझती तो एक के पीछे एक चींटी क्यों चलती? एक के पीछे ही एक चींटी क्यों चलती? तुम इंसान भी एक के पीछे नहीं चल पाते लाइन से, इतना डिसिप्लिन नहीं है जितना चींटी में होता है। एक के पीछे एक ही चलती है, हाँ या ना? ध्यान से देखा है? उनका भी तो कोई सुर होगा, वो भी तो कुछ शब्द होंगे उनके, लेकिन उनकी भाषा कौन समझ पाएगा? सिर्फ जोर से। चींटी की भाषा, अच्छा बंदर की भाषा कौन समझता है? सिर्फ बंदर। और गाय की भाषा, और ये मक्खी और ये मच्छर की भाषा, यही लोग समझते होंगे। तो ये बताओ, प्रेमी की भाषा कौन समझ सकता है? हाँ। भक्त की भाषा कौन समझ सकता है? अरे भगवान की भाषा कौन समझ सकता है? भगवान की भाषा जो है, भगवान ने अपने भक्तों को अपनी भाषा समझा रखी है। तो प्रेमी जो भगवान के भक्त हैं, भक्त की भाषा भक्त ही समझ सकता है। भक्त का अनुभव, भगवान का अनुभव कोई भक्त ही तो कर सकता है, सब थोड़ी कर सकते हैं। सबकी भाषा सब कैसे समझेंगे? अब शराब पीने वाला आ जाए और हमसे सवाल करे, महाराज जी क्या तुमने भगवान को देखा है? देखा है तो हमें दिखाओ। कोई व्यक्ति आए जो दिन भर चोरी करता हो, चुगली करता हो, प्रपंच करता हो, बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखता हो, वो आए कहे महाराज तुम बड़े भगवान को बताने वाले हो, बताओ भगवान को तुमने देखा है? देखा है तो हमें दिखाओ। अब ये बताओ कि जब चींटी की भाषा चींटी ही समझेगी, हाथी की भाषा हाथी ही समझेगा, तो भक्त की भाषा भक्त ही तो समझ सकता है। बाकी लोग कैसे समझ सकते? तुम समझोगे तब जब तुम भक्त की श्रेणी में आओगे तब। तो सबकी भाषाएं, अब लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ। अरे भाई दिखते भी तो हैं, पर उसके लिए तुम्हें बनना पड़ेगा। बनो। सबकी भाषाएं होती हैं। चिड़िया के घोंसला में जब सांप घुसता है तो चिड़िया चिल्लाती है, और चिड़िया ऐसे शब्द का प्रयोग करती है कि और चिड़िया उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। मतलब संकट में जब वो आती हैं तो उनका अलग सुर होता है, जब वो खुशी होती हैं, नाचती हैं, फुदकती हैं तो उनका अलग सुर होता है। पर उनकी भाषा वही जान पाती हैं, हम और आप नहीं। बस यही है, खग जाने खग ही की भाषा, भक्त की भाषा भक्त ही समझ सकता है, शराबी की भाषा शराबी समझता है। भगवान को ना भाषा से नहीं जाना जा सकता, भाषा से शब्द से परे है, प्रेम से जाना जा सकता है। भगवान को किससे जाना जा सकता है? जोर से। प्रेम। शब्द फीके पड़ गए, शब्द पर्याप्त नहीं है ईश्वर को जानने में। प्रेम। आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? कितना करते हैं? कितना प्रेम करते हैं ना भगवान से? अच्छा बताओ,
आप में से कितने लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? अपने पति से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, परिवार से, व्यापार से कितने लोग प्रेम करते हो? हाथ उठाओ। आप लोग कह रहे हैं हम भगवान से भी प्रेम करते हैं और परिवार से भी प्रेम करते हैं। आप समझे नहीं, प्रेम एक से ही हो सकता है मेरी मां, दो से कहां होगा? यदि दो से प्रेम है तो ना वो इससे है ना वो उससे है, ना वो घर का है ना वो घाट का है। प्रेम एक से। प्रेम किससे? केवल भगवान से। अच्छा, आप सच मानो ना मानो, पर आप सब लोग प्रेम भगवान से ही करते हो, और आप अपने पति से, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। जिसे आप प्रेम कहते हैं वो आपका मोह है, वो आपका राग है। क्या है वो आपका? मोह। जिसे आप प्रेम नाम दे रहे हैं वो आपका प्रेम नहीं है, वो आपका मोह है। मेरे बेटे से मेरा मोह है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, वो प्रेम है ही नहीं। कोई भी मां अपने बेटे से प्रेम नहीं करती, मोह करती है। कोई भी पिता अपने बेटे से प्रेम नहीं करता, मोह करता है। ये मोह है। मेरा बेटा है, ये दिन भर उसकी सेवा करना, कपड़े बदलना मां करती है, और ये मोह जरूरी भी है। यदि मां के अंदर से मोह टूट जाए तो कोई मां बेटे के कपड़े क्यों बदलेगी? पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये मोह भी ईश्वर की एक व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है। यदि आपका मोह आपके पति से ना हो तो फिर आप पति के पास रहोगी क्यों? मोह है इसलिए तो हो। पति का मोह आपसे है इसलिए दिन भर बाहर रहता है, शाम को आपके पास आता है। मोह ना होता तो वो किसी और के पास ना चला जाता। तो ये मोह ईश्वर की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। गाय के अंदर बछड़े के प्रति मोह होता है, पैदा होते ही चाटने लग जाती है। क्या होता है? जोर से। वो मोह है। क्या है वो? मोह। मोह अलग होता है और प्रेम अलग होता है। तो संसार से हमारा, जैसे दुकान से हमारा मोह है, पैसों से हमारा मोह है। इसलिए तो कहते हैं ये मोह ममता छोड़ो। एक टाइम तक तो अच्छी है ये मोह ममता, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया, अब मोह ममता कम कर लो। आप में से कोई भी अपने बच्चों से प्रेम करता ही नहीं, आप लोग समझते ही नहीं। आप करते हैं मोह। और प्रेम किससे होता है? अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना, आप अपने बेटों से, जो बेटों को आप सेवा करते हो, तो बेटों से बदले में कुछ चाहते हो या नहीं? बच्चों से कुछ चाहते हो या नहीं? उत्तर दो। माँ बाप अपने बच्चों से कुछ चाहते हैं या नहीं सेवा के बदले? हाँ या ना? जोर से क्यों नहीं बोलो मेरी माँ? हाँ, चाहते हैं। क्या? कि जैसे हम इसकी सेवा कर रहे हैं, ये भी बड़ा होकर हमारी। माँ बाप का एक स्वार्थ तो होता ही है, और संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई ना कोई स्वार्थ ना हो। बिना स्वार्थ के कोई आपकी तरफ देखेगा क्यों? अच्छा ये बताओ, मलमूत्र पड़ा है रास्ते में, क्या आप उसकी तरफ देखते हैं? उत्तर दो। लेकिन तभी आपका सोने का हार गले से निकले और जाके मलमूत्र में जाके गिर जाए, फिर क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? सच्ची बताओ क्या करेंगे? इसका मतलब है यदि मलमूत्र से भी आपका कोई स्वार्थ है तो आप उसे भी देखेंगे, उसे भी छुएंगे। स्वार्थ है तो छुएंगे, और स्वार्थ नहीं है तो उसकी तरफ देखेंगे नहीं। इसका मतलब दुनिया जिस ओर देख रही है जरूर उस ओर उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के आदमी देखता कहां है?
स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह। तो जहां स्वार्थ है, बच्चों का स्वार्थ माँ बाप से होता है कि माँ बाप की संपत्ति मिलेगी, माँ बाप हमें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, हमारे लिए खिलौने लाएंगे, हमारे लिए टॉफी लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे। ये बच्चों का स्वार्थ होता है। माँ का भी स्वार्थ होता है, बड़ा होके मेरी सेवा करेगा। तो संसार में जो आपसे जुड़ा है उसका कोई ना कोई स्वार्थ आपसे है, और जहां किसी ना किसी प्रकार का स्वार्थ है वो मोह है। जहां जुड़ाव किससे है? स्वार्थ के कारण, वो मोह है। और जहां कोई स्वार्थ ना हो, हमें भगवान से क्या चाहिए? सुदामा जी इतने गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं, फिर भी कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। बताओ, सुदामा को कोई स्वार्थ था क्या कृष्ण से? कुछ चाहिए था क्या? 4 मुट्ठी चावल लेकर गए थे, चिवड़ा लेकर गए थे, देने के लिए, लेने के लिए नहीं गए। सुदामा निःस्वा, गोपियां कृष्ण के लिए रोती हैं, उनका नाम जपती हैं। क्या स्वार्थ है? स्वार्थ संसार से होता है, इसलिए वो मोह होता है। स्वार्थ ईश्वर से नहीं होता, इसलिए वो प्रेम होता है। जहां स्वार्थ ना हो वो प्रेम है, जहां स्वार्थ हो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। समझ में आई? वो क्या है? प्रेम कैसा है कि हम कृष्ण का नाम तो जप रहे हैं। ये साधु संत हमारे देश में बेचारे पेड़ के नीचे बैठे हैं, ना तो इन्होंने शादी कराई, चाहते तो शादी करा लेते, आप लोगों की तरह जिंदगी एंजॉय करते आनंद से। बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे हैं, इतनी गर्मियों में उन बालों को धुल भी नहीं पाते। सर्दियों में इतने बड़े बाल धुलेंगे तो 4 घंटा सूखने में लगेगा, तब तक सर्दी बैठ जाएगी। आप स्त्रियां तो जानती होंगी बाल धुलना कितना कठिन काम है, वो भी सर्दियों में, जनवरी में। और वो साधुओं का सोचो जिनके सिर पे जटाएं बनी हैं। ये जटाएं काहे के लिए बनाए हैं? कोई आप लोगों को रिझाने के लिए छोड़ी हैं। ये संतों का त्याग, ना तो शादी कराई, ना तो उन्होंने अपने लिए कोई बढ़िया कपड़े पहने, ना तो अपने लिए कोई घर बनाया, ना तो अपनी कोई कुछ व्यवस्थाएं करी। पेड़ के छांव में बैठे बैठे राम राम कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, रो रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। बताइए, प्रेम तो ये है ना कि हम आपके लिए सब छोड़ के पेड़ की छांव में बैठ के भगवान का केवल स्मरण है, कुछ नहीं है। ये प्रेम है। ये भगवान से क्या है? ये प्रेम है। भगवान के लिए रोना, भगवान को याद करना, और उसके बदले में चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपसे आप मिल जाओ, और क्या चाहिए? हम संसार के लोग हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं, भगवान से भी कामनाएं करते हैं, पर भक्त कोई कामना नहीं। गोपियां क्या चाहती हैं? कुछ नहीं। बताओ, यशोदा क्या चाहती हैं कृष्ण से? वो कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से नहीं चाहती। गोपियां कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से नहीं चाहती। भक्त कृष्ण को, भक्त भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। पर आजकल लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से ही चाहते हैं। भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मंदिर जाते हैं लोग तो लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ये मांग लेंगे, सब मांग ले। पड़ोसन और कह देती है हमारे लिए भी मांग लेना। तो भगवान के मंदिर भी लोग क्यों जा रहे हैं? स्वार्थ लेकर। स्वार्थ ना हो तो कोई मंदिर भी ना जाए। ये बात सही है? सोचिए, इतना स्वार्थ आज हावी हो गया है कि भगवान की उपासना भी लोग बिना स्वार्थ के, यही तुम्हारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थ। अच्छा, इच्छाएं होना गलत नहीं है। मैंने एक दिन बोला कथा में आपके लिए कि जरूरतें होना बुरा नहीं है, जरूरतें तो होनी चाहिए। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये जरूरतें हैं। और भगवान करें जरूरतें सबकी पूरी हों। आपका मकान हो, आपके पास कपड़े हों, आप बच्चों को पढ़ा सकें, आपके द्वार पर कोई आ जाए तो पेट भर खिला सकें। ये आपकी जरूरतें हैं, ये सबके घर होनी चाहिए। तो जरूरतें पूरी करो, पर इच्छाओं के पीछे मत भागो। इच्छाएं न तुम्हारे बाप दादों की पूरी हो सकी,
न तुम्हारी हो सकेंगी। चलो बताओ, सही बताओ, जरूरतें पूरी हो जाती हैं या इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्या पूरी हो जाती हैं जीवन में? क्या क्या? हमारी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, हाँ या ना, परंतु हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो मेरी माँ, इच्छाओं के पीछे ना भागो। और सच बताना, आज का व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है, जरूरतों के या इच्छाओं के? इसलिए वो परेशान है, ना वो हंस पा रहा है, ना परिवार को समय दे पा रहा है, भागता भागता मर जाता है, धन धन करते हो जाता है निधन। क्योंकि जिसकी जरूरतें हैं, जरूरतों के लिए भागे तो अच्छा है। तो भगवान की शरण में भी आज लोग इच्छाएं लेकर जाते हैं। जरूरत है तो मांगो, हे विधाता, हे गिरधर गोपाल, हमारे घर में रोटी नहीं है, ये आपकी जरूरत है तो बिल्कुल मांगो। हे प्रभु, हमारी रोटी नहीं है, आप कृपा भगवान देंगे। सबके देते हैं और भगवान ही सबकी रोटियां दे रहे हैं। एक सज्जन हमसे बोला, महाराज जी, क्या तुम्हारे भगवान खाने को देंगे? क्या तुम्हारी राधा रानी, तुम्हारे श्याम सुंदर खाने को देंगे? हमने कहा कि जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था क्या? जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो कौन खाना देता था? तुम्हारा बाप जाता था रोटी लेके, तब तो भगवान ही ना पूरा करते थे। उस समय तुम अपने इस मुंह से नहीं खाते थे, माँ के शरीर से, नाभि से नरा जोड़ा होता है, नाभि के द्वारा हमारे पेट में वो माँ का खाया पिया चला जाता है। हाँ, जिस ईश्वर ने माँ के पेट में मरने नहीं दिया भूखा, वो जगत में क्या भूखा मरने देगा? तुम भरोसा करो तो सही, तुम उस ईश्वर के आश्रित रहो तो सही। मांगो भगवान से, पर जरूरत की चीजें मांगो, इच्छाएं लेके ना जाओ। क्या समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? जरूरतें तो पूरी भगवान सबकी करते हैं और करना भी चाहिए। आप अपनी मेहनत करो, इतना कमाओ कि जरूरतें पूरी हों, इच्छाओं के पीछे नहीं। इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है। बताओ किसकी इच्छाएं पूरी हुई? हुई? इसलिए गोपियां कहती हैं, गोपियां भगवान को भुलाना नहीं चाहती, भगवान के लिए रोना चाहती हैं। उद्धव जी बोले, रोया मत करो। गोपियां बोली, हमसे हमारे कृष्ण के लिए रोने का अधिकार तो ना छीनो। अच्छा भक्तों, एक बात समझने की है, भगवान के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो, संसार के लिए हंसा करो। भगवान को पुकारो तो प्रेम में डूब कर पुकारो, इतना प्रेम कि भगवान की याद में। देखो याद क्या होती है? लोग कहते हैं भगवान को याद करो। अच्छा ये बताओ, जो आपसे दूर है और आप उसे याद करेंगे तो क्या होगा? आंखों में आंसू आएंगे, ये स्वाभाविक है। जिससे आप प्रेम करते हो, प्रेम मीन्स जो मोह है, उसे व्यवहार की भाषा में लोग प्रेम बोलते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए उसे प्रेम शब्द दे रहा हूं। तो प्रेम जो संसार से आप करते हैं मोह, जिससे ज्यादा मोह होगा, प्रेम होगा, जब आप उसको याद करेंगे तो क्या आएंगे आंखों से? बेटा परदेश में है, पति परदेश में है, बहुत दिन हो गए, याद आ रही है, तो अपने आप जिसको आप याद करेंगे ना, उसके लिए टपक ही आएंगे आंखों के आंसू। क्योंकि प्रेम का प्रतीक, प्रेम की निशानी आंसू ही है। तो जब भगवान को कहा जाए कि याद करो, तो जब आप किसी को याद करते हैं तो रो पड़ते हैं, तो जब भगवान को याद करते हैं तो रोते क्यों नहीं है? जहां रो पड़े, जो भगवान की यादों में आंखों में आंसू बह पड़े, वो ही याद है, वो भी उसी ने याद किया है, उसी ने पुकारा है, प्रेम किया है, वरना आंखों के आंसू नहीं आए। मतलब अभी वो व्यक्ति उस प्रेम के सागर में उतरा नहीं है, प्रेम में भीगा नहीं है। भगवान के लिए फूल नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरा मोती नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ प्रेम के अश्रु चाहिए, याद।
याद करना है। और जब याद आओगे तो क्या होगा? सुदामा की जब याद आई और कृष्ण को जब सुदामा मिले तो बताओ, सुदामा के उस प्रेम को याद कर करके भगवान रोए कि नहीं? भगवान रोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सोचिए कि भगवान रो रहे हैं सुदामा के लिए। क्यों? क्योंकि सुदामा की यादों में खोए हैं। सामने बैठे हैं पर बचपन को याद कर रहे हैं, मित्र की मित्रता को याद कर रहे हैं। आप जिससे मिलते हैं ना, मित्र हो बचपन का, वर्षों बाद मिले तो अपने बचपन को याद कर करके आप हंसते भी हैं और रोते भी हैं। सुदामा के लिए भगवान रोए तो सुदामा भी रो रहे हैं। कृष्ण भी जब भक्त रोता है ना भगवान के लिए, अरे भाई प्रेम है तो ही आदमी रोता है, वरना रोता कहाँ है कोई। आप लोग ना सरल काम करते हो, भगवान को नारियल, मिठाई, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, मिष्ठान, पुष्प ये सब चढ़ाते हो, इनकी जरूरत नहीं है। प्रेम के आंसू चढ़ाया करो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। रोया करो एकांत में बैठकर भगवान के लिए, हे गोविंद कब दर्शन देंगे। हाथ जोड़ो सब लोग, मेरे संग बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु कब हमें स्वीकार करेंगे। हे नाथ मुझ पतित को, मुझ पापी को क्या आप स्वीकार करेंगे। हे नाथ हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ हम पर करुणा कीजिए, दया कीजिए, स्वीकार कीजिए। भगवान से ऐसी प्रार्थना रोज करो, दिन में 10 बार करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को इतना याद करो कि भगवान की काम करना है, काम जिम्मेदारी पूरी करना, पत्नी पति परिवार की जिम्मेदारी पूरी करो, व्यापार खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर काम धाम करते हुए चित्त मन प्रभु में लगा रहे, भगवान से जुड़ा रहे, भगवान में मन लग। जैसे काम वाली बाई होती है ना, वो काम करती है, आपके घर का झाड़ू पोंछा करती है, आपके बच्चे को तेल मालिश करती है, लेकिन जब आपके बच्चे को काम वाली बाई तेल मालिश कर रही होती है तो क्या वो आपके बच्चे को अपना मानती है कि ये मेरा है? वो काम पूरा करती है आपके घर का, लेकिन वो आपके घर को अपना नहीं मानती। वो आपके बच्चे की मालिश करेगी माँ की तरह, पर वो आपके बच्चे को अपना थोड़ी मानती, उसका बच्चा तो अपना घर पे है। और व्यवहार यही है, ये सब करते हैं। बस काम वाली बाई से आपको सीखना ये है कि जैसे वो आपके घर का काम तो सारा करती है, पर ध्यान अपने घर का रखती है, ध्यान अपने बच्चों का रखती है, उसी तरह आप काम संसार का सारा करो, यहाँ के सारे काम करो। आप जिस बच्चे के साथ हो ये मान के रहो कि ये मेरा नहीं है। जैसे वो काम वाली बाई दिन भर आपके बच्चे के साथ रहती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, मालिश करती है, पर उसका अंतरात्मा तो ये मानता है ना कि ये मेरा नहीं है। यही तो आपको करना है, रहना है परिवार के साथ, पर अंतरात्मा से ये मानना है कि परिवार मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, भगवान मेरे हैं, ये मानना है। रहना यही है, काम यही करना है, भागोगे कहां? जिम्मेदारी तो करनी पड़ेगी आपको, काम करो, कर्म करो, पर अंतरात्मा ये माने कि ये सब मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। ये अंदर की बात है, ये
हृदय की बात है, मन मंदिर की बात है, ये बाहर का विषय नहीं है। ये लोगों को जता नहीं सकते। लोगों के साथ तो ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि आप उनके लिए समर्पित हैं, और रहने व्यवहार में सब कुछ करना है, पर अंदर ये भाव रखना है कि मेरे तो जगन्नाथ जी, गिरधर गोपाल है, इनके सिवा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान को ही पुकारना है, मेरा कोई ना सहारा बिन, कोई नहीं, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। अंदर से भगवान को याद करो। दुनिया सताए, दुनिया परेशान करे, कोई बात नहीं, ईश्वर को याद करो। ये मेरे ही किसी कर्मों का फल मुझे मिल रहा है प्रभु, जो आपकी मर्जी, सहो, सहना पड़ता है। ये मानकर दुखों को सहना भी भक्ति तब बन जाता है जब ये मानकर आप सहें कि ये प्रभु का दिया प्रसाद है, कोई बात नहीं, ये प्रभु की जैसी इच्छा। तो आपके जीवन के दुख भी भक्ति हो जाते हैं जब आप उस दुख को ईश्वर का मान लेते हैं कि प्रभु की यही इच्छा है, क्या कर सकते। हमने तो कोशिश बहुत कर ली कि ये संकट टल जाए, लेकिन कई बार आपके चाहने से नहीं होता। होता है क्या? फिर तो जो संकट आया है वो आपने थोड़ी चाहा था, फिर भी आ गया, मतलब वो ईश्वर चाह रहे हैं। वो कोई हमारा पाप था जो मिलना ही था, तो कोई बात नहीं। यदि हमारे कन्हैया इसमें खुश हैं कि हम बासी रोटी खाएं, तो हम बासी खाने को तैयार हैं। पर हमारे कन्हैया इसमें खुश हैं कि हम 56 भोग खाएं, तो 56 भोग खाओ, तो ये समझो कि ये मेरे गोविंद की इच्छा है। और बासी रोटी नमक के साथ खाओ, तो ये समझो ये भी मेरे प्रभु की इच्छा है। हर इच्छा में खुश, हर इच्छा में, ईश्वर की हर इच्छा में खुश। महलों में रखें तो खुशी खुशी रहो, और झोपड़ी में रखें, ये मेरे गोविंद की इच्छा है कि मैं झोपड़ी में रहूं। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत अच्छे घर की हम बेटी हैं, बहू हैं, बहुत पैसे, कोई कमी नहीं थी, हमारे पास इतना सोना चांदी था कि पूरा पहन भी नहीं पाते थे। लेकिन वो दिन भी थे जब बंगले हुआ करते थे, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियों में हम लोग चलते थे। लेकिन अब समय ऐसा पलटी मारा कि अब किराए के मकान में रहते हैं। एक जरा सा मंगलसूत्र बचा है बस, खाने के लिए अच्छे बर्तन तक नहीं है अब। तो सुनो, समय कब पलटी मार जाए, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। अच्छे बुरे दोनों टाइम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोनों समय में बस प्रभु को याद रखिएगा। अच्छे समय में भी मत भुलाइएगा और बुरे समय भी मत भुलाइएगा। ये कहो कि प्रभु वो भी आपकी इच्छा थी जब महलों में आपने रखा था, और ये भी आपकी इच्छा है जब झोपड़ी में आपने रखा। दोनों हम तो आपकी इच्छा में खुश रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम खुश रहो। जीवन का एक सूत्र होना चाहिए, बस प्रसन्न रहो। हर स्थिति में क्या रहो? खुश रहो। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल कर्म है। कर्म करो, आपके हाथ में केवल कर ही तो सकते हो ना कुछ कर्म, तो करो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। बताओ फल किस किस के हाथ में है तुम्हारे हाथ में? किसके हाथ में है? फल किसके हाथ और कर्म किसके हाथ? तो कर्म आपके हाथ में है, तो आप अच्छा कर्म करते रहो, फल दे ना दे भगवान की इच्छा है। जीवन में इन बातों को संभाल के रखिएगा, हृदय में उतार लीजिएगा।
उद्धव जी को गोपियों ने ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया, गोपियों की चरण रज में उद्धव जी लौट गए, चरणों को प्रणाम किया, हृदय में धारण किया उनके प्रेम को, और आए भगवान ने उद्धव जी को हृदय में गोपियों का और ब्रजमंडल का दर्शन कराया। इसके बाद भगवान बड़े प्रेम से उद्धव जी के चित्त में ज्ञान के अभिमान को समाप्त करके प्रेम का बीज तो बो ही दिया, गोपियों ने अंकुरित हो गया, कृष्ण के प्रेमी उद्धव हो गए। भगवान ने द्वारिका में जाकर विवाह किया मां भगवती रुक्मणी जी से। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। और आजकल आप लोग भी संसार में देखते हैं, आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के, ये लोग भी कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता, वो मोह है। जैसे आजकल लड़का लड़की ना स्कूल कॉलेज में प्यार कर लेते हैं, एक्चुअली वो प्यार होता ही नहीं, वो एक शरीर का अटैचमेंट होता है, एक शारीरिक खिंचाव होता है जवानी में। उस शारीरिक अटैचमेंट को लड़का लड़की क्या मान लेते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार व्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। आपके अंदर जो वासना हिचकोले मार रही है वो है, और वो वासना उसको छिपाने के लिए अब आप ये तो कह नहीं सकते किसी लड़की से कि हमें तुम्हारे शरीर की जरूरत है, या कोई लड़की तो कह नहीं सकती कि हमें तुम्हारे पुरुष से कि हमें तुम्हारे शरीर से प्यार है, शरीर चाहिए, ऐसे तो डायरेक्ट खुल के कोई कह नहीं सकता। तो वो अपनी चाहिए तो शरीर ही, रियल तो यही है कि उस लड़का लड़की को चाहिए क्या, शरीर, लेकिन वो अपने इस वासना को छिपाने के लिए वो नाम क्या देते हैं, प्यार, कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्यार व्यार नहीं है, रियल में तो केवल वो एक शरीर का खिंचाव है। जवानी में ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। तो भाई मेरी बहनों से प्रार्थना, मेरे नौजवान दोस्तों से प्रार्थना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए और समय पर शादी विवाह कर लीजिए। जो लड़की अच्छी लगे माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह कर लो, भागना ना पड़े। कायर लोग भागते हैं, ईमानदार लोग तो समाज के सामने बड़े इज्जत से सम्मान से शादी विवाह करते हैं। भागता कौन है? आजकल लड़का लड़की भाग जाते हैं ना, तो भागता कौन है, बहादुर या कायर? जोर से। यदि लड़की बहादुर होती तो किसी लड़की के साथ भाग क्यों गई? कोई लड़का बहादुर होता तो लड़की के संग भाग क्यों गया? भागते ही कायर लोग हैं। बहादुर लोग तो बारात लेकर जाते हैं, सम्मान के साथ लड़की को इज्जत के साथ लेकर आते हैं। और मेरी बहनों, जब ससुराल तुम आती हो ना तो सारा समाज तुम्हें देखने आता है, तुम्हारा सम्मान होता है, तुम्हें इज्जत मिलती है। और तुम भाग जाओगी किसी लड़के के संग तो तुम्हें देखने तो कोई ना आएगा, जो आएगा गाली देता आएगा, अच्छा इसने अपने माँ बाप के बारे में एक रत्ती नहीं सोचा, भाग के चली आई। बहुत अच्छी लड़की नहीं मानी जाती वो जो किसी लड़के के संग भाग जाए, समाज उसे अच्छा नहीं मानता, हाँ या ना? इसलिए भागकर अपनी इज्जत कम ना किया करो, कायर की तरह भागा ना करो। शादी ब्याह करना है बता दो अपने पिता से, अपनी माँ से, और माँ बाप को भी चाहिए लड़कियों की लड़कों की समय पर शादी करें। ये समय पर शादियां ना करने से ये भागम भाग चल रहा है। अब वो लड़की संकोच में माँ से तो बोल नहीं सकती कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, तो तुम माँ भी समझती नहीं है। समय पर सब होने लग जाए ना शादी ब्याह तो सारी व्यवस्थाएं बन जाए हमारे देश में। पहले तो ऐसा नहीं था, आज के 100 साल पहले देख लो उठाकर इतिहास, कहां कोई भागता था? भागने की नौबत ही नहीं थी। समय पर शादी, समय पर विवाह बढ़िया होता था। बहुत सम्मानित लोग जीवन जीते थे पहले लोगों के पास पैसा नहीं था साहब, पहले सम्मान ही उनका धन होता था। सम्मान नहीं जाना चाहिए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए पर पहले वचन मायने रखता था। पहले लोग अपना सम्मान नहीं गवाते थे। इज्जत चली गई तो धन बचा के क्या करोगे? आपकी इज्जत
आपका चरित्र, आपका सम्मान ही सबसे। आजकल रुपया पैसा को लोग धन मानते हैं, जबकि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपका कैरेक्टर ही आपका सबसे बड़ा धन है। हाँ या ना? अब आजकल के बच्चों को तो पैसा बड़ा लगता है, और आजकल के लड़का लड़कियां स्कूल में पढ़ते लिखते कम हैं, लिविन में ज्यादा रहते हैं। विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना महारानी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। भगवान ने उस भौमासुर को मारा, कन्याओं को मुक्त किया। देवियों किराया भाड़ा लो, जाओ अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं, कहां जाएं, किसके पास रहें? तो कहां जाएं और किसके पास रहें? तो कहा भगवान ने कि आप अपने घर जाओ, पिता के पास रहो। बोले अब हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा भाई कहेगा, पिता कहेगा कि तुम गैर पुरुष के पास रही हो, अब कौन तुमसे विवाह करेगा, कहां तुम्हारा जीवन बसेगा। जिन नारियों को उनके पिता, उनके भाई, उनका परिवार, उनकी समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था, ऐसी नारियों के साथ भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। और टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108। भगवान ने इतने विवाह किए। अच्छा, इतने विवाह कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं? आप कितने विवाह कर सकते हैं यदि आपको छूट दे दी जाए तो? एक तो हो ही गया, और कितने कर सकते हो? कितनी क्षमता है? हाँ? अब नहीं है। संसार का व्यक्ति यदि विवाह कर भी ले, छूट दे भी दी जाए, तो कितने विवाह करेगा? 10 करेगा, 20 करेगा, 100 करेगा, 200 करेगा, 500 करेगा, 1000 करेगा। हाँ या ना? पर भगवान ने 16,108 विवाह किए, और विवाह ही कर ली ऐसा नहीं, हर रानी से 10 बेटा और एक एक बेटी। और ऐसा नहीं कि आज इस रानी के पास है तो कल उस रानी का नंबर आएगा, नहीं, आज इसके साथ भी हैं और आज उसके साथ भी हैं। पत्नियां 16,108 हैं, तो भगवान ने अपने रूप भी 16,108 बना रखे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। तो ये आप कर सकते हैं क्या? तो 16,108 विवाह में यदि आपको कोई प्रश्न खड़ा हो रहा हो कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, भाई वो जितनी पत्नियां उतने कृष्ण भी तो बने। ये बात हम कह नहीं रहे, लिखा है कि जब नारद जी आए, तो जब भगवान रुक्मणी वाले महल में नारद जी आए तो भगवान रुक्मणी जी के साथ भी थे, जाम्बवती के महल में गए तो जाम्बवती के साथ भी थे, सत्यभामा के महल में गए तो सत्यभामा के साथ भी थे। मतलब नारद जी ने जहां जहां जाकर, जिस जिस पत्नी के महल में जाकर देखा, सब जगह कृष्ण थे। किसी पत्नी को ऐसा नहीं लगता था कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है, सबको यही लगता था कि प्रभु तो हमारे साथ ही हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, कोई इंसान। इसलिए 16,000 होते हैं वेद मंत्र, तो ये 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। 108 होते हैं उपनिषद, तो ये 108 उपनिषद। टोटल 16,108 जो पत्नियां हैं, यथार्थ में वो ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं। ये टोटल पत्नियां हैं ईश्वर की, ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं इतने। समझ में आया मेरी माँ? भगवान की इतनी पत्नियां, और सारी पत्नियां खुश, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, हंसते मुस्कुराते भगवान। भगवान के बेटे का नाम क्या? आप बताओ क्या? मैया बताओ भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम। हाँ, क्या नाम है? प्रद्युम्न। क्या नाम है?
प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध कौन है भगवान के? कौन? पोते। इसलिए दास अनिरुद्ध पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी हमारे, श्याम सुंदर हमारे दादाजी ही है। क्यों है ना? भगवान हमारे कौन? दादाजी। ये दास अनिरुद्ध कौन? भगवान का। इसलिए ठाकुर जी पोते की तरह रखते हैं, खूब प्यार करते हैं प्रभु हमसे। तो भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, फिर उनके पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, बाणासुर का उद्धार किया, चित्रलेखा के द्वारा यह विवाह हुआ था। राजा नृग, नृगो नाम नरेंद्रोहा। राजा नृग बहुत अच्छे राजा हैं इक्ष्वाकु वंश के, लेकिन गौदान किया, एक ब्राह्मण को दिया, उनके खूंटे से छूटकर आ गई गौशाला में, वही गाय दूसरे को दिया, न्याय ना कर पाए, जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था, इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन हुआ उन्हें और वो भगवत धाम गए। एक बात बताएं, गौदान सबसे उत्तम दान है। पूरी पृथ्वी दान करने का जो फल है, वही एक गौदान करने का फल है। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होते हैं, इसलिए गौदान किया करो। जीते जी गौदान करना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला कितने लोग गए आप में से? गौशाला जाओ, गायों को चारा भूसा खिलाओ। गौदान चाहो तो करो, एक गौ माता को गोद लो कि हम इस गौ माता की अपनी ओर से सेवा करेंगे। एक गौ माता को चारा भूसा आप अपनी ओर से दो। गौदान करके पुण्य के भागीदार बनो। एक गौदान गौरी गोपाल गौशाला में करके सदा उस गाय को चारा भूसा आप देते रहो, तो गाय की सेवा का पुण्य आपको घर बैठे मिलेगा। घर में गाय रख नहीं सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी गाय रख सकते हैं। बोलिए गौ माता की जय। गाय सबकी माता है। राजा नृग पर कृपा हुई, पौंड्रक नकली भगवान बना घूम रहा था। मैया भगवान कितने होते हैं मेरी माँ? 1 या 10-20? 1। क्या नाम है एक का? भगवान श्रीमन्नारायण। और राम जी कौन है? और कृष्ण कौन है? वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही। अच्छा, तो भगवान एक होते हैं, तो फिर आज बहुत सारे बाजार में फ्रॉड भगवान है या नहीं? भगवान बहुत सारे आज बाजार में फ्रॉड हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कितने लोगों की पूजा करनी चाहिए। गिनो, सिर्फ 5 लोगों की पूजा। हमारे यहां पंचदेव उपासना, छठवे की पूजा नहीं। और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत। हमारे यहां 5 लोगों की पूजा, 5 देव की पूजा आप कर सकते हैं। पहले भगवान विष्णु। भगवान विष्णु मीन्स राम, कृष्ण या नारायण, कुछ भी कहो। पहले बोलो भगवान श्रीमन्नारायण, वही विष्णु हैं, वही राम और वही कृष्ण। बात समझ में आई? दूसरे शिव। दूसरे शिव, शिव मीन्स शंकर जी, 12 ज्योतिर्लिंग। और हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? साक्षात शिव। तो आप पूजा करते हैं यदि विष्णु जी की तो आप सही हैं, आप पूजा करते हैं शिव की तो आप सही हैं। तीसरे सूर्य भगवान, यदि आप सूर्य उपासना करते हैं तो आप सही हैं। चौथे गणेश जी, आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। और 5वीं माता दुर्गा। दुर्गा मतलब 52 शक्ति पीठ, देवी की पूजा। चाहे हिंगला माँ की पूजा करो, केला माँ की पूजा करो, ज्वाला माँ की पूजा करो, या 52 शक्ति पीठ में किसी भी माँ की, काली, महाकाली, दुर्गा, कामाख्या, जो देवियों की आप पूजा करते हैं
ये पांचवे दुर्गा में सारी देवियां आ गईं। यदि आप ये पांच उपासना करते हैं, या तो आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो सही है, शिव की उपासना करते हैं तो सही है, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो सही है, आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो सही है, आप दुर्गा की उपासना करते हैं तो सही है, और पांचों की उपासना करते हैं तो भी आप सही है, पर छठवे की उपासना करते हैं तो जो छठा होगा वो फ्रॉड भगवान वही है, वो छठवा फ्रॉड है। इनके सिवा जो है सब फ्रॉड है। बोलो हाँ या ना। आजकल आप लोग किसी को भी भगवान बना देते हो, जहां गए वहीं से एक मूर्ति ले आइए भगवान। जहां तुम्हारे घर में, मंदिर में भगवान की भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जाम पड़ा तुम्हारे मंदिर में, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे हैं भगवान। इतने भगवान तुमने बिठा रखे हैं। हाँ या ना। भोग लगाते हो तो थाली रखने की जगह नहीं होती। इतने सारे भगवान तुम्हारे। मैया दादाजी को जगाओ। हाँ राम राम। पाउंड्रक भी नकली भगवान बना घूम रहा था। नकली भगवान पाउंड्रक। काशी राज द्विविद का उद्धार किया। पाउंड्रक का जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया भीम भैया के द्वारा। फिर शिशुपाल का उद्धार हुआ। 100 गालियां रोज देता था, आज 101 भी दी, सिर काट दिया, उद्धार किया। युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा किया। शाल्व और दंत्र वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक बचपन के मित्र थे जो गुरुकुल में मिले थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के मित्र जो है सुदामा। सुदामा गरीब है, रोटी नहीं है खाने को, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण को याद रखते हैं। भक्ति यही है कि स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, पर हम सदा भगवान को याद रखें, यही भक्ति। भगवान को भूल जाना ही पाप है, और भगवान का स्मरण होना ही पुण्य है। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहन के अपना गुजारा करते हैं। एक दिन पत्नी सुशीला मां ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाकर कुछ मांग क्यों नहीं लाते। सुदामा बोले मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अच्छा तो आप मांगने मत जाइए, दर्शन करने तो जाइए। हाँ, मांगने के उद्देश्य से नहीं, दर्शन करने के उद्देश्य से सुदामा जी द्वारिका जा रहे हैं। खाली कैसे जाएं? तो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आए। क्या लेकर आए? चिवड़ा मतलब पोहा। व्यवहार में चावल कहा जाता है, पर भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, पर सब व्यवहार में चावल कहते हैं। ठीक है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध कर पत्नी ले आई। फटे फटे से कपड़े में सुदामा जी लेकर चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले सुदामा, कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हैं सुदामा जी, भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं सुदामा जी। जब चल पड़े ना, रास्ता पता छोड़ी था, भगवान खुद गाड़ी लेकर आ गए। मेरा भक्त आ रहा है। जब जीवन में कोई सहयोगी मिल जाए आपको, समझ लेना कि वो भगवान ही इस रूप में आपका सहयोग करने आ गए। कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भटके हुए को गुरु ही सच्चा मार्ग दिखाता है। इसलिए भगवान के समान ही गुरु को रखा जाता है। गुरु अलग है, भगवान अलग है, पर भाव से गुरु को भगवत तुल्य माना जाता है। सुदामा गाड़ी लेकर भगवान आए। कहा भैया मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बाबा? सुदामा ने कहा द्वारिका। अच्छा मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ, बैठो गाड़ी में। सुदामा को बिठाए और भगवान द्वारिका पहुंचाए।
जब सुदामा जी द्वारिका गए, लोगों ने पूछा बाबा कहां से आए हो? भैया मैं पोरबंदर से आया हूं। सुदामा जी रहने वाले कहां के थे? पोरबंदर। मैं वहां से आया हूं, पोरबंदर से। अच्छा, तो क्यों आए हो? बोले अपने मित्र से मिलने। द्वारिका वालों ने, अच्छा तुम्हारे मित्र द्वारिका में रहते? हाँ, नाम बताओ। हाँ हाँ, कृष्ण कन्हैया नाम है मेरे मित्र का। कन्हैया नाम? अच्छा, ये तो द्वारिकाधीश राजा है यहाँ के। हाँ हाँ, जो आपके द्वारिकाधीश है ना, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा जी ने हंसकर बताया कि ये हमारे मित्र हैं, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। अच्छा, भिखारी हो, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है तुमने, कि राजा को अपना मित्र बता रहे हो। अरे वो कृष्ण राजा है, राजा का मित्र तो राजा होता है, भिखारी थोड़ी होता है। तुम झूठ कह रहे हो। सुदामा को लगा बात तो सही है, ये लोग मानेंगे थोड़ी। तो सुदामा जी चुपचाप जा रहे हैं, लोग बहुत मजाक उड़ा रहे। सुनो, देखो ये कृष्ण के मित्र हैं। खूब मजाक, भाई मजाक तो लोग उड़ाते हैं, जरा पता बस चल जाए कुछ, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब तो पूरे द्वारिका में सबने मजाक उड़ाया। लो आ गया कृष्ण का मित्र, ओ ये मित्र हैं, देख लो जरा, पहनने को कपड़े नहीं है, हड्डियां दिख रही हैं कि खाने को रोटी नहीं है, और कह रहे हैं हम मित्र हैं। अच्छा, लोग क्या जाने कि हमारे मन में क्या है और प्रभु के मन में क्या है। लोगों का, इसलिए भक्तों का कोई मजाक उड़ाता हो तो बुरा ना माना करो, क्योंकि भक्तों को इस मजाक के चौराहे से गुजरना ही पड़ता है। जमाने के मजाक का, जमाने के परिहास का सामना करना पड़ता। सुदामा को करना पड़ा, पर सुदामा हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ते गए। महलों की ओर जब बढ़े तो वहां सुदामा जी ने महलों में देखा, सिक्योरिटी तो थी, राजा है ना, तो भगवान के चप्पे चप्पे पर पहरेदार हैं। पहरेदारों ने कहा भाई आप कहां से आए हैं? सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण के मित्र हूं बचपन का, उज्जैन में हमारी मित्रता हुई थी। एक बार जाकर संदेशा दे दो कि सुदामा आया है। यदि वो कह देंगे कि मैं नहीं जानता तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। बस उन्हें पता लगना चाहिए। द्वारपालों को भगवान ने कह रखा था, भगवान श्री कृष्ण ऐसे राजा थे कि अपने द्वारपालों को यह कह रखा था कि कोई भी आए, और यदि विशेष कोई दीन दुखी आए, साधु आए, ब्राह्मण आए, तो उसे रोकना मत। इसलिए जाकर के द्वारपाल ने प्रभु से कहा, शीश पगान जगातन में आही जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ियो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जब सुदामा आया है द्वारिकाधीश से, द्वारपाल ने कहा प्रभु आपकी जय हो, संदेशा लाया हूं। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले कोई आपके मित्र आए हैं। भगवान बोले मेरे मित्र? हाँ हाँ प्रभु, बहुत दुबले पतले हैं, कपड़ा उनके शरीर में पूरे नहीं है, उनका बदन दिखाई पड़ रहा है, हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं, बहुत गरीब है। पांव भी बिल्कुल नंगे पांव हैं, कोई जूता चप्पल पन ही नहीं है, पांव में कांटे चुभे हैं, सिर भी खाली है, कोई गमछा पगड़ी कपड़ा ही नहीं है कि वो अपने सिर को ढक सके। अच्छा इतना गरीब है? कौन है? आपके मित्र। द्वारपाल ने कहा आपके? भगवान ने कहा मेरा मित्र? क्या नाम बताया? सुदामा। जो द्वारिकाधीश के कानों में सुदामा शब्द गया, सिंहासन से खड़े हो गए द्वारिकाधीश, चले नहीं, दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, सुदामा 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 सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सारी सभा लगी थी, बड़े बड़े देशों के राजा बैठे, सब देख रहे हैं। ब्रह्मा के लिए भगवान ऐसे कभी दौड़े नहीं जैसे आज अपने मित्र के लिए, सुदामा के लिए द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं।
सुदामा दौड़ रहे हैं प्रभु। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, द्वारपाल लौटा नहीं, लगता है कृष्ण हमें भूल गए। सुदामा वापिस जाने लगे, तभी कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी, सुदामा। तुरंत पलट कर देखा सुदामा ने, वही घुंघराले से बाल, सुंदर सा माथे पर मुकुट लगा है, मोर पंख लगा, भगवान की सुंदर सी मुस्कान, वाह। पहचान गए, ये मेरा कन्हैया बिल्कुल नहीं बदला। दौड़ पड़े सुदामा, मित्र सुदामा कृष्ण की ओर और कृष्ण सुदामा की ओर। भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा की लकुटी लाठी गिर गई और भगवान ने हृदय से लगाया सुदामा को। आज भक्त और भगवान का मिलन हुआ, सारी दुनिया देख रही है इस मिलन को। जितने लोग सभा में बैठे थे, भगवान की पत्नियां इत्यादि भी सारे दौड़ने लगे भगवान के पीछे कि हम भी तो देखें कि ऐसा कौन आया है जिसके लिए स्वयं अपनी सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। वरना कोई और होता तो कहते लेकर आओ, यहीं मिलेंगे। उनके लिए दौड़ रहे हैं, कोई विशेष होगा। जब सबने देखा सुदामा के जर्जर शरीर को, सुदामा की गरीबी को, तो लोग अवाक रह गए, वाह प्रभु, ये तो आप ही कर सकते हैं। ऐसे गरीब मित्र को गले लगाकर मित्रता का परिचय केवल भगवान ही दे सकते हैं। दुनिया के लोग रिश्ते बनाते हैं, पर रिश्ते निभाना तो भगवान ही जानते हैं। ये दुनिया स्वार्थ से जुड़ती है, स्वार्थ रहते आपका साथ, कुछ लोग तो निस्वार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी इस गरीबी में कौन साथ देता है साहब। जेब में पैसा हो तो पूछने वाले बहुत होते हैं, जेब खाली हो तो अपने भी दुत्कार देते हैं। पर धन्य है सुदामा, जब द्वारिकाधीश के सामने आए तो प्रभु ने गले से लगाया। दुनिया भले दुत्कारे ठुकराए, पर गले से जब कोई लगाएगा तो द्वारिकाधीश भगवान ही गले लगाए। इसलिए ये बात सच है कि दुनिया तुम्हें दुत्कारती है, गले कोई लगाते हैं तो गौरी गोपाल भगवान बिहारी जी गले, इसलिए आप ही लेट करते हो आने में, वरना भगवान जगन्नाथ जी तो हाथ पसारे खड़े हैं, कब भक्त आए, कब मैं गले से लगाऊं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं बताओ, कैसे हैं? ऐसे हैं। क्यों हैं? मानो वो आपको गले लगाने को तैयार हैं, बस आपकी देर है, आप आओ उनकी ओर तो वो गले लगाएं। सुदामा, भगवान बोले चलो मित्र बैठो अंदर चलो, भगवान बोले नहीं। सुदामा बोले मित्र आज्ञा दो, अब हम जाएंगे। अच्छा, अभी तो आप आए हैं, अब जाएंगे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा कन्हैया, सारी दुनिया के सामने आपने मुझे गले से लगाकर, जो मुझे भिखारी के अपमान करने वाले लोगों के सामने आपने मुझे गले से लगाकर स्वीकार करके जो सम्मान दिया है, उससे बड़ी कोई संपदा कैसे हो सकती है। आपने सब कुछ तो दे दिया द्वारिकाधीश। एक अच्छा बताओ, सम्मान से बड़ा क्या धन होता है? सम्मान से बड़ा धन नहीं। इसलिए पैसे कम कमाना साहब, समाज में इज्जत कमाना, सम्मान कमाना पैसे से बड़ा होता है। लेकिन आजकल के लोग पैसे को बड़ा मानते हैं। सुदामा को भगवान ले गए, मित्र क्या लाए हो? चिवड़ा छिपाने लगे, चावल पोटरी छीनी भगवान ने, 4 मुट्ठी चिवड़ा, टूटे फूटे चावलों का चिवड़ा। भगवान ने कहा ये भाभी जी ने भेजा है तो मैं ग्रहण जरूर करूंगा। वो कच्चे चिवड़े को भगवान ने उठाकर ग्रहण किया, 1 मुट्ठी चिवड़ा ग्रहण किया। देखो जरा पका के खा लेते, लेकिन नहीं, कच्चा खाया। मेरा मित्र जैसे लाया है वैसे ग्रहण करूंगा। 1 मुट्ठी चिवड़ा खाते हैं और तृप्त होते हैं भगवान, तो सारी सृष्टि को तृप्त कर देते हैं। सारी सृष्टि को तृप्त करने का पुण्य सुदामा को लगा। एक बात बताएं, जब आप किसी भक्त को तृप्त करते हैं ना, तो उस भक्त के भीतर बैठे हुए जनार्दन तृप्त हो जाते हैं, भगवान तृप्त हो जाते हैं। सुदामा के उस तंडुल से तृप्त हो गए भगवान और विश्वकर्मा को बुलाया, बोले जाओ
सुदामा जी का घर सोने से भर दो, सोने के महल बनाओ। सुशीला के पास गए, आपका घर बनाना है। सुशीला बोली पहले हमारे गांव वालों का घर बनाओ, हमारा बाद में। सुदामा के पुण्य के कारण सारे गांव की गरीबी मिट गई और पूरा नगर सोने का सुसज्जित कर दिया।